और आईएएस बंशीधर तिवारी ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का चार्ज संभाल लिया है। बंशीधर तिवारी ने एमडीडीए के उपाध्यक्ष का चार्ज संभालने के बाद अपनी प्राथमिकताओं को गिनवाया। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण पर प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया के निस्तारण में तेजी लाना और कंपाउंडिंग के मैप यहां पेंडिंग है, उसके लिए वार्ड, मोहल्ले और सेक्टर में जाके हर महीने मौखिक निरीक्षण करके उसका समाधान करेंगे। और बंशीधर तिवारी से बात की न्यूज़ वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। राजधानी के नए वीसी एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी जी ने आज चार्ज ले लिया है। आप डीजी सूचना के साथ साथ कल ही राज्य सरकार के आदेशों के बाद वीसी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी गई। आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि एक बड़ा विभाग है जो आवास निर्माण से लेकर पार्क और आम आदमी के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है आवासीय क्षेत्र में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बधाई आपको इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए। पहला प्रश्न, क्या महत्वपूर्ण आपने आज एक पहला बड़ा फैसला जो लिया है वो क्या है? और दूसरा, टाउन प्लानिंग के क्षेत्र में विशेषकर आम आदमी को एमडीडीए मकान उपलब्ध करा सके, इस दिशा में आप लोग क्या प्रयास करने जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे प्राधिकरण के कार्य हैं, एक तो अवैध निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभी मैंने बैठक लिया था, उसमें निर्देश दिए हैं कि इसको किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो हमारे लगभग 20,000 के आसपास यहाँ वाद चल रहे हैं, उसके लिए हमने कहा कि वार्ड वाइज हर शनिवार प्रत्येक सप्ताह हम लोग समन कैंप का भी आयोजन करेंगे, ताकि लोगों को उनके अपने मौके पर ही हम निस्तारण करें। कुछ अगर निरीक्षण परीक्षण करना है तो वही निरीक्षण परीक्षण कर लें और उसका समाधान करें। तीसरा, हमने ये कहा है कि जैसे ही अब बरसात का सीजन आएगा, गर्मी के बाद बड़े पैमाने पर हम लोग वृक्षारोपण भी करेंगे और जो पार्क और दूसरी सामुदायिक सुविधाएं विकसित करनी है, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। सर, बीते कई वर्षों से देखा गया इंक्रोचमेंट पे, अवैध निर्माण पे, डिमोलिशन पर तो एमडीडीए बहुत एक्टिव है, पर डेवलपमेंट चार्ज जिस काम के लिए लेता है मकान बनाने के, उसमें काफ़ी पीछे है। दूसरा, यदि कोई छोटी मोटी गलती करता है तो पहले अभियंता अनदेखी करते हैं, बाद में नोटिस देना, उत्पीड़न करना, इस तरीके का जो एक कल्चर है कैसे खत्म होगा? नहीं, देखिए, प्राधिकरण जनता के लिए बना है और जनता की सुविधाओं का हम लोग ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक बात आवासीय परियोजनाएं की है, तो आमोला तल्ला में हमारी 184 यूनिट हैं, उनको हम लोग रजिस्ट्रेशन ओपन करने जा रहे हैं। आज ही मैंने बोल दिया है, उसका पंजीकरण करके उसको उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी कहाँ पर हम ज़मीन की तलाश कर रहे हैं कि कहाँ पर संभावना हो सकती है कि अगर हम रो हाउसेज ले आएँ या फ्लैट्स ले आएँ, तो उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। सर, आवास आम आदमी को उपलब्ध कराना एमडीडीए के लिए चुनौती तो है ही, लेकिन ज़मीन भी उपलब्ध नहीं हो पा रही एमडीडीए को। बीते कई वर्षों पहले कुछ ज़मीन अधिग्रहित हुई थी, वो बाद में छोड़नी पड़ी। तो क्या लगता है ये बहुत आसान होगा? दूसरा, आप लोगों ने कई दफ़ा प्राइवेट लोगों को भी ऑफर दिया कि निगोशिएशन के माध्यम से, 50-50 के माध्यम से या अन्य तरीकों से, तो लोग रुचि क्यों नहीं लेते? आखिर वजह क्या है? देखिए, भूमि संयोजना नीति, लैंड पूलिंग पॉलिसी शासन ने बना रखी है और उसके तहत हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़मीनें लें और जो जनता की ज़रूरतें हैं, वो चाहे रो हाउसेज हों या फ्लैट्स हैं, उनको बना करके हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो आप थे राजधानी की एमडीडीए के नए वीसी बंशीधर तिवारी जी, जिन्होंने साफ कहा है कि आम आदमी को सुविधा मिले और अब मोहल्लेवार जाके भी ओटीएस स्कीम के तहत जो मकानों के नक्शे पास नहीं हो पाए या ऐसे नक्शे जिनके पास होने के बाद कुछ आपत्तियां आई, उनका मोहल्लेवार ही निस्तारण कराया जाएगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून।